क्या जी, कहाँ तक बताए थे तुम लोग को? वो डिस्प्लेसमेंट सर लेंथ, दो चार्ज डिस्प्लेसमेंट लेंथ वाला एक दूसरे शायद, की। हाँ हम समझ गए, डिस्प्लेसमेंट लेंथ बता दिए थे, और शायद टॉर्क वाला भी चीज़ बता दिए थे, टॉर्क का कंसेप्ट। अब हमको याद आ गया। हम लोग शायद एक आज टॉपिक पढ़ने वाले थे, ये वाला मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, याद करो इलेक्ट्रिक डाइपोल भी हम लोग पढ़े थे। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब डेफिनेशन क्या था, किसके लिए डिफाइन होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल? डिफाइन किसके लिए होता था? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। हाँ, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। पेयर ऑफ चार्जेस के लिए इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल याद रखना, इट इज डिफाइंड ओनली फॉर क्लोज लूप। यानी कि ये हमेशा किसके लिए डिफाइन होता है? क्लोज्ड लूप के लिए। यानी जो लूप क्लोज्ड होगा उसी का मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में बात करेंगे, बाकी कोई और वायर होगा उसका हम बात नहीं करेंगे। अब क्लोज्ड का मतलब ये नहीं समझना कि वो हमेशा गोल होगा, क्लोज्ड का मतलब बस क्लोज होना चाहिए, जैसे कि ये क्लोज है बस। ठीक है, यानी हर क्लोज लूप का हम मैग्नेटिक डाइपोल डिफाइन कर सकते हैं, और उस मैग्नेटिक डाइपोल का, अब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका एक मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो उसका मैग्नीट्यूड होता है I इंटू ए, जहां पर अगर ये क्लोज लूप है तो I इसका करंट है, और A जो है उसका एरिया है, उस लूप का जो एरिया बनाएगा वो वाला एरिया। तो मैग्नेटिक डाइपोल हम लोग डिस्कस कर लिए कि भाई कोई भी क्लोज लूप होगा तो उसका एक मैग्नेटिक डाइपोल होगा जिसका फॉर्मूला होता है I इंटू ए। अब रहा बात उसका डायरेक्शन का, जहाँ डायरेक्शन है समझ जाना कि एक ही हाथ यूज करना है, वो है राइट हैंड थंब रूल। अब इसको यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल को कैसे लगाना है बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक सर्कुलर वायर ऐसे है, ठीक है ध्यान से समझना, एक सर्कुलर वायर ऐसे है, तो अगर सर्कुलर वायर ऐसे और करंट ऐसे घूम रहा है, तो जिधर करंट घूम रहा है ना वैसे ही अपना फिंगर्स को कर्ल कर लो, क्योंकि क्लोज्ड होगा तो पूरा घुमाओ ऐसे। थंब जिधर जाएगा उधर ही तुम्हारा एरिया का डायरेक्शन होगा। इसका मतलब ये लिखेंगे, समझना ध्यान से, डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल, यानी कि कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, देखो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अगर ये m वेक्टर है तो ये एरिया वेक्टर होगा। तो हम लोग जिस तरफ फिंगर कर्ल कर रहा है तो उसी टाइप से कर्ल कर लो, तो जिधर तुम्हारा थंब का डायरेक्शन जाएगा उधर ही तुम्हारा एरिया वेक्टर जाएगा। कर्ल योर फिंगर डायरेक्शन, देन थंब विल डिनोट द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। और ये एरिया वेक्टर बोल सकते हैं उस प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा? क्या जी? होगा सर। होगा। ठीक है, तो अब यानी कि सिंपल सा चीज़ हम लोग को समझ में आ गया कि जब भी तुमको मैग्नेटिक डाइपोल निकालना हो किसी भी क्लोज लूप का, करंट I इंटू एरिया A, और उसका डायरेक्शन कैसे होगा? राइट हैंड थंब रूल निकाल लेना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर एक सर्कल है और इसमें करंट कुछ ऐसा जा रहा है, इसका रेडियस तुम्हारा ले लेते हैं r, तो इसका डायरेक्ट लिखेंगे m इज इक्वल टू आई इंटू एरिया कितना है पाई r स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन किधर होगा? तो वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे की ओर होगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन इस टाइप का, लेकिन तुमसे इतना आसान क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं। एक चीज और बताते हैं, इसको याद रखना, फॉर अ कॉइल ऑफ n टर्न्स। देखो क्लोज लूप और कॉइल में क्या फर्क है? क्लोज लूप मतलब एक टर्न और कॉइल का मतलब n टर्न्स। तो अगर n टर्न्स होगा तो उसका अगर अच्छा n कॉइल का मैग्नेटिक डाइपोल डिफाइन होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा, क्योंकि वो भी तो तुम्हारा बहुत सारा टर्न से मिलके बना हुआ है।
तो m का लिखेंगे n इंटू आई ए, याद रखना n टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है अगर किसी कॉइल का अगर हम बात करेंगे तो। ठीक है, अब हम बताते हैं, समझना ध्यान से। अब अगर तुमसे कोई ऐसा पूछे, ये क्वेश्चन तो मैग्नेटिक डाइपोल पे आएगा ही आएगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये है तुम्हारा जेड एक्सिस। ठीक है, एक क्लोज लूप है और वो क्लोज लूप पता है कैसा है कि आधा लूप जो है सेमी सर्कल वो एक्स वाई प्लेन में है और आधा सर्कल जो है वो वाई जेड प्लेन में है। इसका रेडियस आर और इसका भी रेडियस आर और करंट जा रहा है आई। मेरे को ये बताओ क्या ये क्लोज लूप है या नहीं है, पहले ये मेरे को बताओ। क्लोज लूप है सर। क्लोज लूप तो कंफर्म है, सर। ठीक है। और हर क्लोज लूप का मैग्नेटिक डाइपोल डिफाइन होता है। तो मेरे को ये बताओ इसका मैग्नेटिक डाइपोल कितना होगा। और फिर से हम बता देते हैं, इसको इमेजिन कैसे करना है कि जो आधा लूप है वो एक्स वाई प्लेन में है और आधा लूप जो है वो वाई जेड एक्स जेड प्लेन में है। यानी कि अगर घर में अगर तुम्हारे घर में बैठे हो तो आधा लूप तुम्हारे दीवार में है और आधा लूप तुम्हारे नीचे फर्श में है, दोनों का रेडियस आर है। तो अब मेरे को बताओ कि इसका मैग्नेटिक डाइपोल क्या होगा। सब लोग सोच के बताओ बढ़िया से। सर √2 टाइम्स आई पाई आर स्क्वायर बाई 2। √2 टाइम्स आई पाई आर स्क्वायर बाई 2। चलो ठीक है। यस सर। देखो अब डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते हैं आई इंटू पाई आर स्क्वायर। तुम बोलोगे सर इसका एरिया तो पाई आर स्क्वायर है, कर दो। नहीं, हमको साथ में सब कुछ लेके चलना है, डायरेक्शन वगैरह सारा कुछ लेके चलना है। और क्या ये पूरा लूप एक प्लेन में है कि दो प्लेन में है? पूरा अलग अलग प्लेन अलग में। अलग प्लेन में। अभी जो हम लोग डिस्कस किए वो सेम प्लेन में था। तो जब अलग अलग प्लेन में रहेगा तो तुम करना क्या, इसको काट दो। जहां प्लेन कट हो रहा है ना, ऐसे ऐसे है तुम्हारा, उसको काट दो। यानी यहां से काट देते हैं। और क्या करते हैं, अगर मान के चलो कि यहाँ कोई करंट नहीं है तो हम क्या किए, एक वायर इधर लगा दिए आई का और एक वायर इधर लगा दिए आई का। तो नेट करंट कितना हो गया? अगर दो वायर लगाएं, एक में इधर और एक में इधर, नेट करंट कितना बोलोगे? जीरो। जीरो बोलेंगे। तो मेरे पास एक तरकीब निकल जाएगा। हम इसको मिटा दिए और किए क्या, एक वायर में करंट इधर और एक वायर में करंट इधर। इस पहले भी करंट नहीं था, अभी भी करंट नहीं था, पर हमको क्या फायदा मिला, क्या जो एक्स वाई प्लेन है क्या उसमें एक लूप मिल गया अलग से हमको, और एक्स जेड प्लेन में भी एक लूप मिल गया, फर्स्ट लूप और सेकंड लूप। देखो तो दो लूप मिल गया। जी सर। अब अगर दो लूप मिल गया तो दो मैग्नेटिक डाइपोल होगा, एक लूप 1 का m1 होगा और एक लूप m2 का m2 होगा। तो मेरे को ये बताओ, m1 का वैल्यू होगा i इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2 और m2 का वैल्यू होगा i इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2। दोनों का सेम होगा, पर m स्केलर है या वेक्टर है? क्या वेक्टर है? है सर। वेक्टर है, तो डायरेक्शन वाइज ऐड करना होगा हमको। तो मेरे को ये बताओ m1 का डायरेक्शन किधर जाएगा? इनवर्ट। इनवर्ट। देखो एक्स वाई प्लेन के अंदर जाएगा, ठीक है। और लूप 2 का किधर जाएगा? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड, एक्स जेड प्लेन के नीचे। तो एक अंदर है और एक नीचे है, तो दोनों के बीच कितना एंगल बैठा? 90 पाई डिग्री बाई बैठा। 2। तो यानी कि सिंपल हम बोलेंगे कि यही आंसर होगा, √2 टाइम्स, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो √2 टाइम्स इंटू आई इंटू पाई आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, ये सबको समझ में आया? तभी हम आगे क्वेश्चन देंगे फिर से। सर एक बार फिर से समझा दीजिए। हम क्या किए, जब भी लूप दो तुम्हारा प्लेन में होगा काट देना बीच से, और जिससे काट रहे वहां पर दो वायर बैठा देना, आई और माइनस आई। जैसे हम एक करंट इधर और एक करंट इधर कर दिए। जब दोनों को हम बैठा दिए वहां पर, तो जैसे ही काटोगे तो एक लूप ऊपर बन जाएगा, ऊपर वाला, और एक लूप आगे वाला, दो लूप अलग अलग हो गया।
उसका अलग मैग्नेटिक डाइपोल निकालो, इसका अलग मैग्नेटिक डाइपोल निकालो विथ डायरेक्शन, और लास्ट में दोनों को ऐड कर दो वेक्टर वाइज, बस बात खत्म हो गया। ठीक है, जैसे कि अगर एक क्वेश्चन हम फिर से दें, देखो तो क्या ये क्लोज लूप है? क्लोज लूप है सर। क्लोज लूप आइडेंटिफाई कैसे करना है? पूरा करंट क्लोज होना चाहिए, तो क्या ये क्लोज लूप है? देखो तो है सर। है। इसका बताओ मैग्नेटिक डाइपोल कितना होगा अगर सबका साइड ए है तो? आराम से सोच समझ कर बताओ इसको, ये क्वेश्चन इसी टाइप से आने वाला है। बना के दिखाओ। किसी का बना? जीरो आएगा क्या सर? ना, जीरो नहीं आएगा। देखो ध्यान से, हाँ समझने का ट्राई करो। सबसे पहले यहां पर कितना सर लूप आई हाँ क्या बोलेगा? बताओ बताओ। ए स्क्वायर आई ए स्क्वायर, और अगर हम एक्स वाई और जेड ऐसा लिख दें तो डायरेक्शन के साथ बताओ। सर माइनस एक्स डायरेक्शन। माइनस एक्स यानी माइनस आई क्या अपना? हाँ सर माइनस आएगा। चलो ठीक। देखो हम करेंगे क्या, ये कितने प्लेन में? नीचे वाला एक, इधर वाला एक, इधर वाला एक। हम क्या करेंगे, देखो हम दिमाग क्या लगा रहे हैं, यहाँ पर दो वायर लगा देते हैं, ऊपर वाला अलग हो गया, यहाँ भी दो वायर लगा देते हैं, तो क्या यहाँ पर 3 लूप बन गया? देखो तो, और तीनों अलग अलग चला गया। ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला इसका भी होगा आई इंटू ए स्क्वायर, इसका भी होगा आई इंटू ए स्क्वायर, नीचे का भी होगा आई इंटू ए स्क्वायर। सबसे ऊपर वाले का डायरेक्शन किधर होगा? सबसे ऊपर वाला लूप का नीचे की तरफ। नीचे की तरफ होगा, और सबसे नीचे वाले का ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ। ऊपर तो क्या इसका वाला, ऊपर वाला और नीचे वाला आपस में कैंसल मारेगा? तो सिर्फ बचेगा किसका? ये राइट साइड वाला, जो राइट साइड ऐसे घूम रहा है इस टाइप से, इधर जाएगा यानी माइनस एक्स एक्सिस में। तो आंसर होगा आई इंटू ए स्क्वायर माइनस आई। क्या समझ सर में? एक बार इसका डायरेक्शन समझा दीजिए ना। ऊपर नीचे कैंसल मारा, ये समझ में आ गया? हाँ हाँ।
जो राइट साइड वाला है वो इस टाइप से जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे, यानी इस हिसाब से घूम रहा है। पकड़ लिए, थंब गया इस डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन मतलब किधर, माइनस एक्स एक्सिस में। ये हम बता रहे हैं सबको, समझे? तो इसीलिए यस सर। हाँ, तो अब कोई भी क्लोज लूप आए, कैसा भी आए, एक ही प्लेन में आए तब तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर अलग अलग प्लेन में आएगा, ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या कि अलग अलग प्लेन में आएगा तो बस काट देना है सबको, अलग अलग वाला को, और फिर सबको क्या करेंगे, सबका हम लोग क्या कर लेंगे, सबका अलग अलग निकाल के वेक्टर वाइज ऐड कर देना है। तो हम लोग एक मैग्नेटिक डायपोल निकालना सीख गए किसी भी क्लोज लूप का, ठीक है। ये आगे भी काम आएगा, इसलिए हम लोग पढ़ लिए ये वाला। अब एक सिंपल सा सर्किट लेते हैं, सर्किट बोल रहे हैं, एक सिंपल सा लूप लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इधर, और एक लूप ऐसा लिए, ठीक है। एक एक करके बताओ, ठीक है। अगर हम इसका लेंथ ले लिए L और ये वाला विड्थ ले लिए B, और करंट ले लेते हैं इसमें I। चलो, ऊपर वाला और नीचे वाले पे फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, बताओ? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। सिर्फ जो फोर्स लगेगा इस वायर पर और इस वायर पे ही फोर्स लगेगा, ठीक है। राइट साइड वाले वायर पर फोर्स किधर, ऊपर की तरफ। फिर से देखो, राइट वाले वायर के तरफ किधर फोर्स, सर ठीक है, ऊपर की तरफ सर। ऊपर की तरफ नहीं होगा। देखो आई इधर है और बी इधर है, तो आई क्रॉस बी बाहर की तरफ आएगा फोर्स। सर वही मतलब वही बोलना चाह रहे थे। हाँ, तो इसका मतलब ये बोलो प्लेन के बाहर, यानी इस पर फोर्स जो आएगा वो बाहर के साइड आएगा। और अगर इस फोर्स को हम लिखना चाहें तो क्या डायरेक्ट बी आई एल साइन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि वायर स्ट्रेट है। बी आई इंटू लेंथ कितना है एल, एंगल कितना बैठेगा बताओ तो? 90 डिग्री। 90 डिग्री, साइन 91 कर देते हैं। बी आई एल, इस वायर पर अगर फोर्स निकालोगे ना तो अंदर जाएगा, देख लो, आई ऊपर बी इधर, आई क्रॉस बी अंदर के साइड जाएगा। और इसका भी अगर तुम फोर्स निकालोगे तो वही आएगा, बी आई एल। अब हमको पता है कि एक आर्म पे फोर्स बाहर और एक आर्म फोर्स पर अंदर, तो ये जो चीज है वो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट मारना स्टार्ट हो जाएगा ऐसे, और रोटेट मारेगा तो टॉर्क तो आएगा। अब टॉर्क कौन कौन क्रिएट कर रहा है, तो एक ये फोर्स क्रिएट कर रहा है और एक ये फोर्स क्रिएट कर रहा है। इस फोर्स का टॉर्क हमेशा जो डिस्टेंस लेते हैं एक्सिस से लेते हैं, क्या ये डिस्टेंस को लिख सकते हैं b/2? तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू b/2, यानी कि लिख सकते हैं F इंटू b/2, ठीक है। और ये R और F के बीच में कितना एंगल होगा, 90। 90। तो याद करो RF साइन थीटा टॉर्क का फॉर्मूला हुआ करता था R क्रॉस F। R क्रॉस F। तो F इंटू b/2 लिख दिए। क्या इसका भी टॉर्क F इंटू b/2 ही होगा? और दोनों टॉर्क को हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, क्या करें? ऐड करेंगे। ऐड करें, क्योंकि दोनों ऐड हेल्प कर करेंगे रहा सर। है, एक दूसरे को हेल्प नहीं कर रहा कर है। रहे। तो F इंटू बी, अब F कितना है, तो B I L B, ठीक है। मेरे को ये बताओ L इंटू बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इस लूप का एरिया। एरिया, एरिया सर। ये बन गया एरिया। और I इंटू एरिया को क्या लिख सकते हैं, एम। M, अभी पढ़े हम लोग। तो यानी कि इस केस में टॉर्क B इंटू एम या M इंटू बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मेरे को बताओ
कि जरूरी है कि लूप ऐसा ही रहे, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, लूप ऐसा रहे? क्या लूप हल्का सा बी के साथ कुछ एंगल बना के नहीं रह सकता है? ये बताओ। रह सकता रह सकता है। तो यानी कि हम ये बोलेंगे, समझना आप ध्यान से, इस केस को अगर हम अच्छे से यहां पर हम ड्रॉ करें, समझना, इस लूप का एम का डायरेक्शन किधर जाएगा? इस लूप का एम अंदर का जाएगा। डायरेक्शन किधर जाएगा? तो याद करो, फिंगर्स को कर्व करो, अंदर जाएगा। यानी एम का डायरेक्शन है अंदर, और बी का डायरेक्शन किधर है? इस तरफ है। सर एक बार फिर से बताइए ना क्या बोले। इस लूप का करंट ऐसे है ना, तो लूप का एम का डायरेक्शन अंदर जाएगा, ठीक है। Yes, sir. और बी का डायरेक्शन पहले से इधर दिया हुआ है, ठीक है। तो याद रखना कि जैसे हम लोग पढ़े थे, टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, उसी टाइप से यहाँ एक फॉर्मूला हम लोग को जनरेट होगा, एम क्रॉस बी। यानी कि कोई भी एंगल थीटा पे होगा तो लिखेंगे एम बी साइन थीटा। मेरे को बताओ, तो ये जो हम चीज डिस्कस किए, इसमें थीटा का वैल्यू कितना है? 90 है। 90 है। हमेशा एंगल किसके बीच देखना? एम और बी के बीच। तो इस केस में 90 डिग्री है, इसलिए देखो मेरा आंसर एम इंटू बी आया है, बी इंटू एम आया। लेकिन अगर कोई भी जनरल थीटा के लिए अगर हम बात करें, कोई भी जनरल थीटा के लिए, तो फॉर्मूला होगा टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। देखना एनसीईआरटी खोल के ये वाला डेरिवेशन करवाया गया है पूरा एनसीईआरटी में, ठीक है। तो कोई भी एक मैग्नेटिक डाइपोल अगर मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पर एक टॉर्क लगेगा, और टॉर्क कितना होगा? एम बी साइन थीटा, ठीक है। अब इसी को समझते हुए, अब अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे, ठीक है, सर एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, पीछे करिए ना सर। सर इसके पहले वाला स्लाइड भी दिखाई रहे हैं। हाँ दिखा देता है। हटा दीजिए। ठीक है, चलो। अब मान के चलो कि मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, ठीक है। इसमें 3 लूप है, इसको हटा, दो है। एक बार मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, एक बार मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, ठीक है। अब हम 2 केस बता रहे हैं। जैसे इसमें हम एक ट्रायंगल लिए, करंट आई, इसमें भी एक ट्रायंगल लिए जिसमें करंट आई जा रहा है। दोनों पे तो नेट फोर्स 0 होगा, इसमें तो कोई दिक्कत, मतलब कोई शक नहीं होगा कि दोनों में नेट फोर्स 0 होगा, Yes. ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से किसमें टॉर्क होगा? दूसरा वाला में होगा, पहला वाला में नहीं होगा। ठीक है। तो अब हम लोग पता है बार बार फोर्स निकाल के चेक नहीं करेंगे, जैसे हम लोग पिछला करते थे कि देखो बाहर है कि अंदर है। डायरेक्ट टॉर्क होगा या नहीं होगा, सीधा हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एम क्रॉस बी, ठीक है। अगर एम क्रॉस बी होगा तो होगा, नहीं होगा तो 0 मार देंगे। पहले वाले पिक्चर में एम का डायरेक्शन किधर है? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ है, और बी का भी डायरेक्शन अंदर की तरफ है। एंगल कितना होगा एम और बी के बीच? 0 होगा, 0 डिग्री। 0 तो टॉर्क हो गया 0। और इस केस में अगर हमसे पूछा कि बताओ तो टॉर्क कितना है, तो सबसे पहले इसका एम का डायरेक्शन अंदर जाएगा और बी का डायरेक्शन इधर है, तो 90 डिग्री बना, टॉर्क तो होगा। तो एम बी साइन 90, इसका वैल्यू भी लिख सकते हैं क्या? आई इंटू, अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है ए तो इसका एरिया कितना होता है? इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया बताओ जी। √3 a² √3 √3/8 ए स्क्वायर।
और साइन 90 कितना होता है 1, तो I इंटू ए हो गया और B, आंसर भी निकाल लिए। तो यानी कि किस वाले में टॉर्क होगा किस वाले में टॉर्क नहीं होगा, ठीक है, ये हम लोग अब सिंपली M क्रॉस B से चेक करेंगे। हाँ बोलो बोलो। सर ये वाला टॉर्क पहले क्या बोल रहे हो, गायब हो गया। चलो, सबको समझ में आया बाकी लोगों को? सर दूसरा वाला में नेट फोर्स 0 कैसे होगा? ए जी, तुम ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो गरीब हो जाएगा। एक लाइन हम लिखवा चुके हैं। डायरेक्शन में बहुत कंफ्यूज है सर। हाँ, तो हम तुमको स्टार्टिंग में ही बोल रहे हैं इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन। देखे सर यूट्यूब में वीडियो देख रहे फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है। तब क्या करोगे? ठीक है, तो डायरेक्शन कुछ सर आप शॉर्ट ट्रिक बता दीजिए। ठीक है, तो देखो हम इसका नेट फोर्स 0, देखो एक तो सेंटेंस याद रखो कि अगर क्लोज लूप किसी मैग्नेटिक फील्ड में है तो नेट फोर्स तो 0 होगा, ये तय बात है, ठीक है। और अगर टॉर्क निकालना है कि टॉर्क होगा या नहीं होगा, तो तुमको चेक करना होगा M क्रॉस B से। वो M क्रॉस B ही बता सकता है कि टॉर्क, क्योंकि बार बार तुम हाथ घुमाओगे और लिखोगे इधर फोर्स उधर फोर्स तो खुद ही कंफ्यूज रहोगे, ठीक है। तो इसीलिए अब मान के चलो कि ऐसा तो ठीक है, मान के चलो शेप अजीब सा दे दिया, हेक्सागन दे दिया, तो क्या 6 में निकालोगे? तो हालत ही खराब हो जाएगा, ठीक है। ट्रेपेजियम दे दिया, ठीक है, तो इस टाइप से फिर दिक्कत होगा। तो इसीलिए क्लोज लूप है तो हमेशा नेट फोर्स 0। टॉर्क का चांसेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसको क्लियर करने के लिए M क्रॉस B, बस ये याद रखो। इतना याद रहेगा? हाँ सर। चलो, हाँ, अब ये वाला हो गया, M क्रॉस B हो गया। अब एक क्वेश्चन देखो कितना अच्छा आया था। एक लकड़ी का वुडन होलोस्फेयर था, वुडन का होलोस्फेयर था और ऐसे जमीन में रखा हुआ है। इस क्वेश्चन को समझने में हमको लगता है थोड़ा टाइम लगेगा। इसके डायमीटर के अलाउंग, ठीक है, यानी एक लकड़ी का ऐसा बॉल था होलोस्फेयर और डायमीटर के अलाउंग खूब सारा वायरिंग कर दी, और जिसमें तुम्हारा करंट भी जा रहा है, और कितना करंट जा रहा है I, और मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर है B, ठीक है। ये मेंस एडवांस टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। मेरे को ये बताओ, जब करंट स्टार्ट हो जाएगा क्या ये लूप ऐसे ही रहेगा या लूप अपना कुछ मोशन करेगा? बताओ। सर मोशन करेगा। मोशन करेगा। देखो मोशन का बात है तो सिर्फ तुमको चेक करना है फोर्स और टॉर्क। क्या फोर्स होगा? बताओ। नो सर। फोर्स तो कभी नहीं होगा, ये क्लोज लूप है पूरा। नेट फोर्स से बात है, टॉर्क होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर इसका हम डायपोल का डायरेक्शन देखें तो M का डायरेक्शन ऊपर और B का भी डायरेक्शन ऊपर, तो टॉर्क कितना होगा? 0 होगा। अब क्वेश्चन में पूछा क्या था, अब उसको हम बताते हैं कि अगर ये वाला जो एक्सिस है, ठीक है, बॉल ऐसे रखा हुआ था और इस बॉल को हम क्या किए, ये जो बॉल है इस बॉल को क्या किए, हल्का सा हम ये बॉल को ना हल्का सा इधर टिल्ट किए। ये बॉल ऐसा रखा हुआ था, हल्का सा इधर टिल्ट कर दी, तो हल्का सा थीटा एंगल इधर टिल्ट करने के बाद वो बॉल वैसा ही के वैसा रुका रहेगा, उधर गिर जाएगा, वापस आ जाएगा, क्या होगा? सर बोलो। मोशन में आ जाएगा सर। मतलब हल्का सा टिल्ट करेंगे ऐसे, मतलब सर अब टॉर्क 0 नहीं रहेगा सर। टॉर्क 0 नहीं रहेगा, ठीक है। तो जब टॉर्क 0 नहीं होगा तो वो रोटेट तो करेगा उस समय, तो कैसे रोटेट करेगा? हाँ सर। अगर टिल्ट करने के बाद कैसे रोटेट करेगा? ठीक है, तो देखो समझो ध्यान से। स्टार्टिंग में अगर हम इसका डिस्कस करें तो M का डायरेक्शन ऊपर था
और बी का भी डायरेक्शन ऊपर था, तो इसलिए टॉर्क 0 था, कोई दिक्कत नहीं हो रहा था उस समय। लेकिन सेकंड केस में अगर हम इसको थीटा इंक्लाइन कर दिए तो क्या सेकंड केस में बी तो ऊपर ही होगा, पर क्या एम का डायरेक्शन हल्का सा थीटा टिल्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बताओ। अगर इसको टिल्ट किए तो एम का भी डायरेक्शन टिल्ट होगा या नहीं होगा? होगा। अब इस केस में टॉर्क 0 होगा, ये बताओ, कि नॉन जीरो होगा? अब तो एम बी साइन नॉन जीरो होगा, तो यानी कि ये रोटेट करना चाहेगा। अब मेरे को ये बताओ, m क्रॉस b का मतलब कैसे निकालते थे? याद करो, m से लेकर b तक एक एरो बनाते थे और m क्रॉस b ऐसे करते थे। तो याद करो, जैसे फिंगर कर्ल होता है वैसे ही वो रोटेट करना चाहेगा, ये वापस आना चाहेगा। ठीक है, यानी कि इसको सर रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ एकदम हो रहा है। ठीक है, तो हल्का सा अगर m इधर आ गया, ठीक है, छोड़ देंगे तो वापस क्या होगा, ये वापस पीछे आएगा। अब जैसे ये रोटेट करके आएगा तो क्या लगता है, ऐसे रोटेट करके अचानक रुक जाएगा कि पार हो जाएगा? पार हो जाएगा। पार हो जाएगा। पार हो जाएगा सर। यानी कि कुछ देर के बाद अब m का डायरेक्शन इधर हो गया और b का डायरेक्शन अभी भी उधर ही होगा। अब ये किधर रोटेट मारेगा? फिर सर मतलब ये फिर से इधर ऑसिलेशन करने दो। बस यानी ये चीज ऑसिलेट ऑसिलेट करेगा करेगा, ना। और ऑसिलेट करेगा तो तुमसे टाइम पीरियड भी पूछा जा सकता है। तो टाइम पीरियड जा सकता है। हाँ, तो टॉर्क इज इक्वल टू, याद करो, एम बी साइन थीटा है। तो अगर हम थीटा बहुत छोटा लें तो टॉर्क को एम बी थीटा लिख सकते हैं। याद करो, ये सब एसएचएम का कहानी था। लिख सकते हैं। ठीक है, तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। क्या यही वो कांस्टेंट है जिसका तलाश होता रहता है? तो डायरेक्ट हाँ लिखेंगे टाइम पीरियड, जहां 2 पाई रूट ओवर एम बाई के लिखते हैं तो एम के जगह आ जाएगा मोमेंट ऑफ हाँ, ये इनर्शिया डिवाइडेड बाय के जगह हो जाएगा एम बी। समझ में आया? और इसका आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका लगेगा? हॉलोस्फेयर का लगेगा। तो स्क्वायर का लगेगा सर। समझ में आया सबको? तो इस टाइप का क्वेश्चन मेंस एडवांस में आता है, हम उसको पूरा करके बता दिए बढ़िया से। ठीक है, ठीक है, देखो चीज टफ है, पहले ही बताए थे, और सब चीज किसके ऊपर है? डायरेक्शन के ऊपर है। हम बार बार बोल रहे हैं, हर चीज में हमको देखो क्या देखना पड़ा, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक खाली डायरेक्शन डायरेक्शन डायरेक्शन। तो इस पूरे चैप्टर में खाली खेल है डायरेक्शन का। जिसका डायरेक्शन का कंसेप्ट क्लियर रहेगा उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाला, ये गारंटी है। लेकिन जिसका फिर नहीं होगा फिर दिक्कत है भाई, बहुत दिक्कत है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? मेरे को ये बताओ पहले, ये वाला पार्ट टॉर्क वाला। ठीक है सर, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और यही चैप्टर थोड़ा टफ लगेगा। जैसे ही मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा ना, फिर चीज़ थोड़ा लगेगा कि हाँ थोड़ा रिलैक्स महसूस होगा, क्योंकि खाली अभी डायरेक्शन डायरेक्शन डायरेक्शन, खाली डायरेक्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या क्या सीख गए हम ये बता देते हैं। हम लोग मैग्नेटिक, याद है प्लस क्यू चार्ज जा रहा था तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होता था, वो पढ़ लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये भी पढ़ लिए कि दो चार्ज अगर जाए तो क्या होगा, वो भी हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, अब हम एक बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आता है। ठीक है, वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। यानी कि अगर एक वायर में करंट जा रहा है, अच्छा हम लोग ये तो पढ़ चुके हैं ना कि अगर एक चार्ज मोशन में है तो उसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये कर चुका है कि नहीं कर जी चुका? सर। कर चुके हैं। तो अगर एक चार्ज मोशन में और उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या करंट कैरिंग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड आएगा या नहीं आएगा? आएगा। एकदम आएगा ही आएगा, 100% है। ठीक है, तो अब इसका करना क्या है समझाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से कुछ कुछ चीज़ थोड़ा लगेगा। ठीक है, बुक में एक ऐसा वायर ड्रॉ किया गया होगा एनसीईआरटी में, जिसमें करंट तुम्हारा जा रहा है आई। ठीक है, और इस
कोई भी P पॉइंट पर, अब समझना ध्यान से, हम एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे जिसका लेंथ होगा dl, और यहां से इस P पॉइंट पर एक r वेक्टर होगा, और इस P पॉइंट पर एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा dB, और ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण है? इस dl लेंथ के कारण है, पूरा वायर के कारण नहीं, सिर्फ वो छोटा सा dl के कारण। उसके कारण P पॉइंट पे एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा जिसका फॉर्मूला होता है, एक मिनट, Recording in progress. Recording stopped. चलो देखो, तो ये जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड है इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई, किसी को फॉर्मूला याद है कुछ भी, या फिर उसको मैं आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। हाँ, हम वेक्टर फॉर्म में पूछ रहे हैं सर आइडियल साइन थीटा बाय आर बाय r आर क्यूब। देखो, आइडियल साइन थीटा बाय r स्क्वायर जो बोल रहे हो ना, ये मैग्नीट्यूड है, हमको वेक्टर फॉर्म में चाहिए। डीएल क्रॉस आर बाय आर क्यूब। V क्रॉस R वेक्टर बाय R क्यूब। देखो याद करो, उसमें हम लोग V क्रॉस R करते थे ना, तो यहाँ पर सिंपल V की जगह DL आ जाएगा। और याद करो फिर से, ये लेंथ का डायरेक्शन किधर होगा, ये सब बता रखे हैं हम, अलोंग द करंट। ठीक है, हमेशा याद रखना, उसका डायरेक्शन हमेशा किधर होता है, अलोंग द करंट। ये हो गया उसका वेक्टर वाला फॉर्मूला। यानी कि अगर इस P पॉइंट पर, समझना ध्यान से, अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ तो उस P पॉइंट पर डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड का, तो करेंगे क्या, DL का डायरेक्शन ऊपर है, यानी I का डायरेक्शन ऊपर, और R इधर है, तो DL से R अगर घुमाएंगे तो थंब किधर जा रहा है, अंदर। इसका मतलब इस P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर के डायरेक्शन में होगा। ये सब कुछ समझ में आया? इस पॉइंट पर बताओ तो, अगर यहाँ से अगर हम R वेक्टर ड्रॉ करते हैं, यहाँ से यहाँ, इस पॉइंट पर क्या किधर था, DL क्रॉस R, क्या बाहर आता, देखो तो बाहर आता। फिर वापस उसी पॉइंट पर, अगर ये प्लेन है, इससे बाहर और इससे अंदर, तो अगर इस वायर के एकदम आगे फ्रंट पर अगर हम एक पॉइंट लेते एकदम फ्रंट पे, किधर होता, आपकी तरफ, DL क्रॉस R राइट साइड जाएगा। अगर पॉइंट वायर के फ्रंट पर है तो R ऐसे आएगा, DL ऊपर जाएगा, R पीछे आएगा, तो DL क्रॉस R राइट साइड जाएगा। तो अगर सारा पॉइंट्स को फिर से मिलाना चाहोगे ना, तो यहां से बाहर निकला, यहां से राइट साइड, इधर से अंदर, फिर घूम के ऐसे आएगा। यानी कि क्या इस वायर के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होगा? जी सर। ठीक है, तो यानी कि अब बार बार हम लोग को DL क्रॉस नहीं करेंगे, हम करेंगे क्या, सिंपल बोलेंगे,
पुट द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तुम सीधा डायरेक्शन ऑफ करंट में ये जो थंब है उसको डाल देना ऐसे, तो जिधर फिंगर कर्ल होगा उधर ही होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या ये बिल्कुल चार्ज के हुबहू है डायरेक्शन निकालने के लिए? याद करो चार्ज के लिए वैसा करते थे, जिधर चार्ज जा रहा होता था थंब डाल देते थे तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता था। और एक ही होता था कि बहुत सारा होता था? बहुत सारा। बहुत सारा होता था, उसके आगे भी उसके पीछे भी। अब अगर इसी को अगर हम स्केलर फॉर्म में लिखें डीबी को, तो म्यू आई डी एल साइन थीटा, एक आर कैंसिल हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर। ये थीटा किसके बीच एंगल होगा? आई और आई मतलब DL। डीएल, डीएल और आर के बीच में ये वाला एंगल थीटा। हाँ सर, आर के। ठीक है। अब एक करंट कैरिंग वायर के लिए हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, हर पॉइंट पर, सिर्फ कुछ ऐसा पॉइंट्स को छोड़ के। वो पॉइंट्स कौन सा होगा? वायर पे लाई करेगा। वायर पे लाई नहीं करेगा, वायर सर 0 डिग्री। वायर इसको जीरो करना होगा। तो 0 डिग्री मतलब क्या बोल सकते हैं? उस वायर के लाइन पे कहीं भी। जी सर। अगर हम वायर के ऊपर बात करेंगे, समझना ध्यान से, अगर हम वायर के ऊपर बात करेंगे तो आर टेंडिंग टू 0 होगा। ये सब आगे डिस्कस करेंगे, अभी कंफ्यूज हो जाओगे, रहने दो। बस याद रखना जिस तरीके से चार्ज के वेलोसिटी के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड 0 होता था, उसी तरीके से अलोंग द लाइन ऑफ करंट हमेशा मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। ये चीज याद रखना। सर इसका डायरेक्शन के मतलब थंब किस डायरेक्शन में बोले थे? थंब हमेशा करंट के डायरेक्शन में, अगर चार्ज होगा तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे घर में ना, 3-4 बार हो जाएगा। थंब डाल दो और जिधर फिंगर कर्ल हो रहा है वैसे मैग्नेटिक फील्ड घुमा दो। ठीक है, चलो। ठीक है, तो हम लोग बस इतना सा भी सीखें कि कोई भी एक छोटा सा वायर के लिए फॉर्मूला म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, और वो थीटा किसके बीच एंगल है? तो डीएल और आर के बीच में। और वायर के अलोंग उस पॉइंट पर कहीं भी देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कितना आएगा? 0। ठीक है, अब इसी चीज को अगर हम आगे पूछें, समझना ध्यान से, या फिर एक ऐसे ही पूछते हैं कि अगर एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है, बताओ तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? जल्दी। बाहर। बाहर। देख लो, पकड़ लो इसको, ऐसे घूमेगा तो इस पॉइंट से किधर आ रहा होगा? बाहर। और इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट अंदर। अंदर। इसको पकड़ोगे इधर से बाहर और इधर से अंदर। क्या बोल सकते हैं कि इधर जितना पॉइंट्स होगा सब पे बाहर ही होगा इस प्लेन जी के, सर। और इस पॉइंट पर जितना होगा सब पे अंदर होगा। इधर से सारा, यानी कि तुम दिमाग में ऐसा बनाओ कि एक पूरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एक गुच्छा है, मतलब एक बंडल है जो इधर से निकला, इधर से घूमते हुए इधर से घुस गया, फिर अंदर से होते हुए फिर इधर से बाहर निकल रहा है। इस टाइप से हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, चलो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर एट द सेंटर, यानी कि अगर एक सर्कुलर वायर है जिसमें करंट कितना जा रहा है? आई, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? सबसे पहले ये बताओ तो, अगर ये करंट आई ऐसे जा रहा है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? डायरेक्शन से देख के। अंदर की तरफ होगा सर। बाकी लोग देखो किधर होगा। ठीक है, तो समझो ध्यान से। हाँ, इनवर्ट्स। इनवर्ट होगा। कैसे? एक तरीका बताते हैं, एक बड़ा तरीका और एक सबसे छोटा तरीका। अगर हम एक छोटा सा लेंथ यहाँ काटे, क्योंकि हमको फॉर्मूला छोटा छोटा लेंथ का पढ़ा है, इस लेंथ के लिए करंट इधर जा रहा है, इस थंब इसको पकड़ लो, ऐसे पकड़ लिए, तो फिंगर ऐसे घूम रहा है, तो इस पॉइंट पर किधर जाएगा? अंदर जाएगा। अगर एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ काटे, करंट इधर पकड़ लो, तो इस तरफ अंदर जाएगा, इधर से बाहर आएगा, इधर से फिर अंदर।
एक टुकड़ा यहाँ लो, करंट इधर, फिर इसको पकड़ो, फिर देखो कि ऊपर वाले साइड पे किधर जा रहा है, अंदर जा रहा है। यानी क्या सारे टुकड़े के लिए अंदर ही जा रहा है कि किसी का बाहर भी हो रहा है? सबके लिए अंदर जा रहा है, देख लो। हर छोटा छोटा के लिए अगर देखोगे तो अंदर जाएगा। तो कोई भी अगर एक छोटा के लिए अगर हम एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड लिखें, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा का एंगल कितना होगा बताओ, बताओ साइन कितना लिखें? थीटा किसके बीच एंगल होता है? 90 होगा सर, DL और R के बीच। DL और R, हर DL और R के बीच में, ये DL हो गया और ये R हो गया, क्या 90 डिग्री बैठेगा? ये DL हो गया, ये R हो गया, 90 डिग्री हुआ। तो यहाँ होगा साइन 90 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो डिस्टेंस सबका कैपिटल R स्क्वायर होगा। अब हम क्या किए, इसको छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ दिए, DL1 DL2 DL3 ऐसे तोड़ते गए, और सबका डायरेक्शन अंदर ही है, तो सबका DB1 DL1 ऐसे ही सबका लिखेंगे DB2 म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL2, इसका भी साइन 90 होगा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और ऐसे ही लिखते जाएंगे और सबको धीरे धीरे प्लस करते जाएंगे। तो लास्ट में जो हमको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, सबका म्यू नॉट बाई 4 पाई कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, I बाहर आ जाएगा और नीचे R स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो अंदर सिर्फ किसका एडिशन लेंगे ये बताओ? DL1 DL2 तो अगर सबको अगर हम ऐड करें, DL1 प्लस DL2 प्लस डॉट डॉट डॉट, सारे लेंथ को ऐड करने पे टोटल सरकमफेरेंस आएगा। जी सर। तो इसका फॉर्मूला बैठ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई I इंटू 2 पाई R डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब इसमें कैंसल क्या क्या होगा, तो एक R और एक R कैंसल, 2 पाई से 2 टाइम्स कैंसल। तो एक फॉर्मूला सिंपल सा याद रखना, म्यू नॉट I बाई 2R। ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है किसके लिए, पहले ये बताओ, ये फॉर्मूला किसके लिए है? सर्कुलर वायर के लिए। सर्कुलर वायर के लिए। और कहां पर? सेंटर पे। सेंटर। ये याद रखना। अब इसका एक छोटा सा शॉर्टकट बताते हैं डायरेक्शन के लिए, कि बार बार DL DL का नहीं करेंगे, एक ही बार करेंगे कि अब जिधर करंट रोटेट कर रहा है उधर घुमा लो, फिंगर को कर्ल कर लो, जिधर थंब घुसेगा उधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। समझ में आया क्या बोले सबको? हाँ सर। जिधर करंट घूम रहा उधर कर्ल कर लो, कर्ल कर लिए, जिधर थंब गया उधर ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, चलो। तो अगर पूरा सर्कुलर वायर का सेंटर पे पूछा जाए तो म्यू नॉट I बाई 2R, लेकिन अगर बोला जाए कि पूरा सर्कुलर वायर नहीं था जी, सिर्फ आधा था, ये सेंटर और ये रेडियस R, और इसमें करंट जा रहा था I, क्या सेंटर पे अभी भी मैग्नेटिक फील्ड होगा या नहीं होगा? इस सेंटर पे होगा। होगा, क्योंकि हर छोटे छोटे वायर का तो वहां होगा। कितना होगा सर? आधा हो जाएगा। हो जाएगा, सीधा उसको आधा कर देंगे, म्यू नॉट I बाई 4R, उसका 2R था, उसका आधा 4R। लेकिन अगर अब तुमसे कोई ऐसा पूछे कि आधा भी नहीं है, वो जो सर्कुलर वायर है वो थीटा एंगल बना रहा है, तो अब इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा या नहीं होगा? पहले ये भी बता लो, क्लियर कर लो। होगा। एकदम होगा। कितना? ठीक है, तो अब समझो यूनिटरी मेथड, ये म्यू नॉट थीटा बाय हाँ एकदम सही, म्यू नॉट I बाई 2R जो है वो पूरा 360 डिग्री का है। ठीक है, तो अगर हमको सिर्फ थीटा एंगल का चाहिए तो हम लिखेंगे म्यू नॉट I बाई 2R, इसको तो लिख ही दिए, इनटू इसको डिवाइड कर दो 360 से, 2 पाई भी लिख सकते हो, डिवाइड ऊपर थीटा, बस हो गया, यूनिटरी मेथड लगा दिए, आंसर आ गया। तो कोई भी थीटा एंगल का पूछा जाए बता देंगे इस फॉर्मूले से। यहां तक सबको क्लियर है? हम एक क्वेश्चन में भी पूछेंगे, क्या जी सबको क्लियर है या नहीं? चलो, तो अब मेरे को फाइनली एक क्वेश्चन करके दिखाओ।
ये डॉटेड लाइन वायर्स नहीं है, ठीक है। जो यहाँ से लेकर यहाँ तक करंट आई, फिर करंट आई, फिर करंट आई, और एक और मिला देते हैं ये वाला, यहाँ से करंट आई। इस P पॉइंट से करंट आई निकला, फिर ऐसे कर्व हुआ, फिर इधर गया, फिर कर्व हुआ। ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। फाइंड B एट पॉइंट P। बनाओ। रेडियस नहीं दिया हुआ सर। हाँ, रेडियस 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 तो भूल गए। सर वो डॉटेड लाइन करने का क्या मतलब? वो डॉटेड लाइन कुछ है नहीं, बस डॉटेड लाइन से मिला के दिखा रहा है और कुछ नहीं। लेकिन एक्चुअल जो वायर है यहाँ से स्ट्रेट, फिर कर्व, फिर स्ट्रेट, फिर कर्व, और हमको P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। सर म्यू नॉट आई बाई 24R। चलो पहला आंसर अंदर की तरफ। म्यू नॉट आई बाई 24R। डायरेक्शन इनवर्ट होगा सर। इनवर्ड है। चलो बाकी लोग को ट्राई करने दो थोड़ा। चलो जी, इसको फटाफट डिस्कस करते हैं, है ना। अच्छा, यहाँ पर टोटल अगर वायर का बात करे जाए तो यहाँ पर एक स्ट्रेट वायर ये वाला है और एक स्ट्रेट वायर ये वाला है। क्या इन दोनों स्ट्रेट वायर्स के लिए इस पॉइंट पर कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा या नहीं होगा? पहले ये इसको क्लियर करो। जो नहीं होगा सर। दो स्ट्रेट वायर दिख रहा है, क्या उन दोनों स्ट्रेट वायर के नेमिंग कर देते हैं? ए बी सी डी। तो जो तुम्हारा AP और BC जो स्ट्रेट वायर है, उसके कारण क्या P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा या नहीं होगा? ये बताओ सबसे पहले। वही पॉइंट, मतलब पॉइंट नहीं लाइन होगा, ऑफ पॉइंट पे। ठीक है। क्यों नहीं होगा वो भी बताते हैं। क्या ये जो पॉइंट है, क्या इस करंट के अलोंग ही है, उसके डायरेक्शन में ही है? देखो तो, जी सर। ये जो पॉइंट है इसी करंट के अलोंग ही है और इसके भी करंट के अलोंग है। तो यानी कि ये जो दो वायर है ये बिना काम का है, इसको हटा दो, कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं।
अब सिर्फ बचा दो कर्व वाला, ए बी वायर और सी डी वायर, ये दो कर्व बचा। अब कर्व के लिए क्या ये पॉइंट उसका सेंटर ही होगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू 60/360 को 1/6 लिख लेते हैं, और उसका होगा म्यू नॉट आई बाय 4r होगा। 4r क्यों लिखे पता चला? हाँ सर, क्योंकि सेंटर से 2r है। सेंटर से हाँ, उसका पूरा रेडियस 2r है, तो इसलिए टोटल 2 इंटू 2r 4r हो गया, इंटू 1/6। इसका भी, ये भी 60 डिग्री पर है। दोनों को प्लस करें या माइनस करें, क्या करें? माइनस सर। माइनस करेंगे। क्यों करेंगे पता है? क्योंकि ए बी वायर जो है कर्व, वो इसके लिए ऐसे घुमाएंगे तो अंदर जाएगा, लेकिन जब सी डी वायर के लिए हम घुमाएंगे तो उसके लिए किधर आएगा, बाहर आएगा। तो दोनों का अपोजिट है, तो इसका प्लस और इसका माइनस। अब फाइनली आंसर प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। हम प्लस किधर का डायरेक्शन लिए, अंदर का, और माइनस किधर लिए, बाहर का। इसका मतलब अगर फाइनल आंसर प्लस आया तो किधर होगा जी, अंदर की तरफ होगा, और अगर माइनस आया तो किधर होगा, बाहर की तरफ होगा। ये सबको समझ में आया क्वेश्चन? जी सर। तो इसी टाइप का Yes, sir. इसी टाइप का क्वेश्चंस आएगा। और अभी तो हम लोग बहुत, अभी समझो कि मैग्नेटिज्म अभी तो मात्र, चलो कि अगर जितना हम लोग पढ़े हैं तो मान के चलो 50 to 60% ही पढ़े हैं अभी तो। सर ये 2 और 4 का आर का बताइए ना। एक बार फिर से बताते हैं। सर ये चैप्टर कितना दिन चलेगा सर? ये चैप्टर जैसे हम लोग इसी वीक स्टार्ट किए ना, क्लासेस ज़्यादा हुआ, तो अभी देखो हम बता रहे हैं कि हम लोग 60% to 70% आराम से कवर हो गया है, ठीक है। अब देखो देखो ये चैप्टर क्या है ना, ऐसे गिनोगे ना तो ये चैप्टर देखो लिंक कैसे होगा। सबसे पहले अभी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पूरा पढ़ लेंगे, फिर मैग्नेटिक फील्ड खत्म होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, ये दूसरा चैप्टर में घुस जाएगा, पर हम लोग एकदम सीरियल पढ़ेंगे। फिर जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे तो वैसे ही तुम्हारा एक चैप्टर आएगा EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में तुम्हारा टॉपिक चलेगा जिसको बोलते हैं इंडक्टेंस। याद करो, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस। अब जैसे इंडक्टेंस खत्म होगा उसके बाद तुम्हारा चैप्टर बन जाएगा अल्टरनेटिंग करंट, AC चैप्टर, ठीक है। उसके बाद ये जो AC पढ़ने के बाद इधर पूरा तार वार से, करंट वरंट से छुटकारा मिल जाएगा। उसके बाद बहुत मज़ेदार टॉपिक आएगा ऑप्टिक्स, जिसमें रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दो अलग अलग है। उसके बाद क्लास 12th का ये पूरा ख़त्म, और लास्ट में बचेगा मॉडर्न फिजिक्स, जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है। मॉडर्न फिजिक्स में तुमको एक फ़ायदा ये मिलेगा कि तुम इसका कुछ पार्ट केमिस्ट्री में पढ़ रखे हो, पर वो पार्ट सिर्फ बेसिक पढ़ रखे हो, कि केमिस्ट्री में उतना डीपली नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग उसमें मॉडर्न फिजिक्स में पूरा डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। सर इसमें क्या क्या आता है मॉडर्न फिजिक्स में? मॉडर्न फिजिक्स में देखो, तुम लोग एक पढ़े होगे, हम बताते हैं। तुम लोग पढ़े होगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पढ़े होगे शायद, केमिस्ट्री में है ब्लैक बॉडी हाँ रेडिएशन। सर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरा यस। तुम लोग पढ़े होगे बोर्स मॉडल, जी सर, पढ़े। लेकिन तुम लोग उसमें एक्सरे नहीं पढ़े होगे, नहीं पढ़े तो सर। एक्सरे हम लोग नहीं पढ़े सर। तो देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तुम लोग पढ़े होगे, सिंपल सा लाइट आया, वर्क फंक्शन, इतना काइनेटिक एनर्जी निकल गया, इतने से नहीं होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब सिर्फ फॉर्मूला पढ़। हाँ बस उतने से कुछ नहीं होगा। फिजिक्स में तो बहुत चीज इसमें पढ़ना होगा। लास्ट में पता है क्या करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक और बोर्स को फिर कंबाइन करके पढ़ेंगे। कि बोर्स मॉडल याद है, पढ़े होगे कि जब ऊपर जाता है फिर ऊपर से जब नीचे आता है तो लाइट निकलता है। हाँ सर। हाँ सर। वो लाइट को फिर डालेंगे कहाँ, मेटल प्लेट में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाने के लिए। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोर्स मॉडल को जोड़ देंगे, फिर तो चीज और टफ हो जाएगा, ठीक है। एक्सरे फिर पढ़ने के बाद हम लोग का फिर तुम्हारा वो आएगा, सेमीकंडक्टर आएगा, जिसमें तुम लोग को पढ़ना सर होगा। ये मॉडर्न फिजिक्स में चलता है सर? क्या क्या क्या? मॉडर्न फिजिक्स मॉडर्न फिजिक्स हाँ सर। एक महीना मान के चलो, एक मंथ में एकदम बढ़िया से मॉडर्न फिजिक्स खत्म। एक मंथ से वैसे कम ही लगता है, पर एक मंथ मान के चलो मॉडर्न फिजिक्स पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा, ठीक है। और सर कोर्स कब खत्म होगा? जो टाइम लगेगा थोड़ा ऑप्टिक्स में लगेगा, एक मंथ के आसपास, या एक मंथ से थोड़ा ज़्यादा ही बोल सकता है, ठीक है, ये वाला।
AC 2 दिन का है, ठीक है। उसमें हम जिसको SHM पढ़े हैं वो AC से आराम से बना वेक्टर से खत्म कर देंगे उसको 2 दिन में, ठीक है। बस अभी हम लोग यहाँ चल रहे हैं यानी 60 to 70%। हम बता रहे हैं ना कि अगर हम लोग इसी पेस में चलें वीकली, अगर 5 डेज वाला पेस में अगर चलें तो ये 7वां महीना है ना, तो 8वां 9वां 10वें महीने के एंड तक खत्म हो जाएगा सब कुछ आराम से, ठीक है। तो यानी कि कौन सा महीना हुआ जी? अक्टूबर हुआ ना शायद? जुलाई है सर। अभी क्या चल रहा है? जुलाई। हाँ सर, बस अक्टूबर होगा। हाँ सर, अक्टूबर। अक्टूबर खत्म। मैक्सिमम कुछ भी अगर डिले विले हुआ तो नवंबर तक तो आराम से खत्म होना ही होना है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को डिस्कस सर हम लोग का 11 का टॉपिक भी छूटा हुआ है। हम करवा तो रहे हैं, देखो यूट्यूब में आज भी करवाए हम। तुम लोग तो एकदम चेक तो करो। सर क्लास चल रहा था सर हम लोग। यार क्लास चल रहा था केमिस्ट्री का। हाँ तो थोड़ा बहुत मैंने, जैसे हम देखो क्या कर रहे हैं 11th का हम जितना पढ़ा रहे हैं ना, हम सारा का सारा लेक्चर जो लोग कर पा रहे हो ठीक है, नहीं कर पा रहे हो हम यूट्यूब में तुम जाना उसमें अपलोडेड मिलेगा, हम सारा उसमें लिख दे रहे हैं। जैसे आज ग्राफ पढ़ा है तो हम ग्राफ लिख दिए उसमें, कुछ नहीं, क्लास खत्म होगा जाके वही चीज़ पढ़ लेना तो तुमको दिक्कत महसूस नहीं होगा। और वो जितना चीज़ पढ़ा रहे हैं ना सारा जेई का कंटेंट का पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो सारा का सारा चीज़ पास आउट बैच में पढ़ा रहा है, तो उसमें तो सिंपल बेसिक चीज़ पढ़ाएंगे नहीं। तो आज वाला जो ग्राफ है ना उसको एक बार चेक करना, तो तुम लोग को 11 जो पढ़ाए होंगे वही चीज़ तुम लोग का वहाँ चीज़ रिपीट होगा बढ़िया से, ठीक है। और जिसको अगर टाइम मिल जाता है, हम वापस देखो सबके ग्रुप में हम भेजे होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं भेजे होंगे। एक लिंक आया होगा यूट्यूब वाला, देखो तो सबके ग्रुप में। हाँ सर, देखे थे। लिंक आया हाँ सर, होगा नोटिफिकेशन आया। एकदम, हम सब कुछ भेज देंगे। अब टाइम तुम लोग को थोड़ा एडजस्ट करना होगा, ठीक है। अगर समय मिलता है तो एकदम आके लाइव कर लो। एक ही जूम का मेरे पास है, तुम कभी भी कनेक्ट मारोगे मेरा कोई भी क्लास में घुस जाओगे, चाहे वो 11th का हो, 12th का हो, पास आउट का हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो अगर मन ना लगे तो एंटर मार लेना, हमें हम सबको एक्सेप्ट कर लेते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं रहता। सब आके क्लास, अभी हम पता है पास आउट वाले में क्लास 11th का बच्चा घुस के क्लास कर लिया उसमें, ठीक है। क्लास 10th का एक बच्चा था वो भी आ गया। तो इस टाइप से, इसलिए हम सारा चीज़ यूट्यूब में रख देते हैं कि तुमको कहीं भी दिक्कत हो जाके वहाँ से देख लेना। कभी एक दो क्लास जैसे बीच में डिस्चार्जिंग वाला बेचारा वीडियो करप्ट हो गया, ठीक है, तो एक दो बार थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन मेरा मैक्सिमम तुमको वहाँ मिल जाएगा यूट्यूब में, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को सर डिस्चार्ज का समरी बना दीजिएगा हम ना एक ट्राई दिन। करेंगे, ठीक है। इसका हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। चलो देखो, ये जो AB वाला जो वायर है, कर्व अगर किए तो अंदर गया, और ये जो AB वाला जो सर्कुलर है उसका रेडियस R है ना, तो फॉर्मूला मेरा हुआ करता था μ0I/2R। लेकिन जो बड़ा वाला है, बड़ा वाला CD वायर, वो जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस R होगा कि 2R होगा, ये बताओ। 2R 2R होगा, 2R तो होगा। उसका फॉर्मूला होगा μ0I/2 × 2R, इसीलिए इसका लिखे 4R और इसका लिखे 2R। और दोनों एंगल 60 डिग्री पे ही है, तो 60/360, इसके लिए भी 1/6 और इसके लिए भी 1/6। समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, तो इतना करके रखना। सर हाँ बोलो बोलो। सर वेव करने के लिए सर 11th वाला वेव्स का नॉलेज होना चाहिए सर। हाँ वेव, ये देखो हम बता देते हैं, अगर जिसके पास टाइम हो जाके पढ़ लेना, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स पढ़ने के लिए पूरा वेव्स का जानकारी नहीं है, उसमें से सिर्फ एक कंसेप्ट का जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो वेव पढ़ लेना, वैसे अगर नहीं पढ़ोगे तो पहले वो हम कंसेप्ट तो पढ़ाएंगे ही, क्योंकि हमको तुम लोग को भरोसा नहीं रहता कि पढ़े हो भूल गए क्या, तो वो कंसेप्ट हम पहले पढ़ा देंगे, ठीक है। उस कंसेप्ट को पढ़ाने के बाद पूरा वेव ऑप्टिक्स पढ़ा देंगे, ठीक है। तो वेव्स ऑप्टिक्स आसान है जी, जो थोड़ा सा तुमको दिमाग लगाना है वो है रे ऑप्टिक्स में। और हम बता रहे हैं वो, ये जो रे ऑप्टिक्स है ना, इतना मजेदार टॉपिक है ना कि अगर मस्ती से पढ़ोगे ना तो बहुत कुछ समझ में आएगा। मतलब उसमें खाली दो ही खेल चलेगा, ऑब्जेक्ट इमेज, ऑब्जेक्ट इमेज, ऑब्जेक्ट इमेज, बस। ये ऑब्जेक्ट है तो सर कहाँ, YDSC की वेव ऑप्टिक्स में आता है सर। YDSC वेव ऑप्टिक्स में आएगा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वेव ऑप्टिक्स में, ठीक है। बाकी जितना मिरर विरर हो गया, लेंस वेंस हो गया, पानी पेट्रोल जो होगा सब रे ऑप्टिक्स में, ठीक है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर। ठीक है सर, बाय। ठीक है सर।
हम हो सके ना तो हम कल भी क्लास लेंगे, क्योंकि हम ना, मेरा बहन का शादी है, ठीक है, तो हम कल कितना 3 तारीख है ना शायद, कल 3 तारीख है, ठीक है, तो 4, 5, 6, 7 हम ये 4 दिन नहीं रहेंगे, ठीक है, तो उधर का जो 2 क्लास छूटेगा तो हम ट्राई करेंगे कल लेने का, ठीक है, 3 तारीख को, ठीक है, तो हम मैसेज कर देंगे ग्रुप में, सब ज्वाइन हो जाना। हाँ ठीक है सर। चलो मिलते हैं फिर कल। हाँ।